हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी कानपुर ड्रॉप आउट। आज से हम अपना पाइथन की कंप्लीट सीरीज पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो तुम लोग इसको कंप्लीट वॉच कर सकते हो एंड लेक्चर डेली अपलोड होंगे, तो सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स कैच अप इन वीडियो। All right everybody, hello guys, welcome back to another video of Triangle Study Coding and आज आप लोगों के लिए Python प्रोग्रामिंग मास्टरी हम लोग एक पूरा ज़ीरो से हीरो एक पूरा का पूरा प्रोग्रामर सीरीज़ लेकर आ चुके हैं, जिसके लिए आपको कहीं पे भी कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप शुरू से लेकर एंड तक ये बिल्कुल ही आपको बहुत अच्छे तरीके से 16 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे एंड ये पूरे के पूरे टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, यूट्यूब के अंदर होंगे। एंड इसमें सारी की सारी टिप्स, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, सारे के सारे डिटेल में डेफिनेशंस एंड सारे के सारे कोड्स आपको यहीं पे मिलेंगे। सो मेक श्योर करो कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे अभी 369 सब्सक्राइबर हैं एंड हम लोग अपना लिटरली में सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि चैनल अब बंद हो चुका है क्योंकि टीम जा चुकी है, बट ऐसा नहीं है। अभी भी आपका भाई खड़ा हुआ है। अगर एक इंसान भी इस चैनल पे है तो वो इस चैनल को खड़ा रखेगा, वो इस चैनल पे पढ़ाता रहेगा। तो मेक श्योर करो कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सीरीज। एंड चैनल के अंदर तुम लोगों को कलरफुल नोट्स भी मिलेंगे एंड तुम लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी किस तरीके से क्या क्या करना है। तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। एंड अब हमारे पास देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने को है एंड तुम लोगों से बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम लोग है ना मुझे सपोर्ट दिखाओ, तुम लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो इसी के साथ चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। एंड मैं अपनी चेयर को ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि अब स्टूडियो तो है नहीं, तो मैं अपनी चेयर्स ठीक कर लेता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे। हम लोगों को कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? हम लोगों को 16 के 16 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब एक वीडियो के अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा का पूरा एक डिटेल कोर्स लेकर चलने वाले। सो जितने भी दिन तुम इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हर दिन वीडियो आएगा, तो वीडियो को पूरा देखो, शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखो। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, मैं अभी बता देता हूँ, 35 मिनट्स का एक ड्यूरेशन होने वाला है, या फिर 40 मिनट्स तक भी जा सकता है। आज शुरुआत की क्लास है तो आज हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास से हमारी सारी की सारी क्लासेस क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी। सो 16 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। पहला तो हमें पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन, पाइथन का इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा हमें कि पाइथन होता क्या है। इसके बाद जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, वीएस कोड एडिटर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमको जाननी है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले प्रोग्राम के ऊपर। हम लोग अपना पहला कोड लिखेंगे, तो ये उस कोड के बारे में सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। उसके बाद हम लोग वेरिएबल एंड डेटा टाइप, यहाँ से आपका एक्चुअल पाइथन शुरू होता है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यूज़र इनपुट, इन सारी चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, मूव ऑन करते जाएंगे। ये सीरीज बिगनर्स को देखते हुए बनाई गई है। सो अगर आपको कभी भी आपने पाइथन नहीं सीखा, या फिर आपने पाइथन सीखा बट उसको बीच में लीव कर दिया, तो इट डजेंट मैटर, आप लोग इसको आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो अब ज़रा आ जाते हैं यहाँ पे, देखो कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोगों को पाइथन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पाइथन होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, ठीक है। सो अब जरा पढ़ लेते हैं। पाइथन इज अ हाई लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली आप लोग कह सकते हो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रिटेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मतलब देखो पाइथन क्या होती है, पाइथन एक हाई लेवल, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 लेवल की होती है। एक होती है नॉर्मल लेवल, एक होती है मिड लेवल, और एक होती है आपकी हाई लेवल, ठीक है। मिड लेवल कौन सी होती है? मिड लेवल होती है जो पाइथन से थोड़ी सी ईजी आ जाती है, ठीक है। और इनमें आप कह सकते हो कि मुझे आप ऐसा कह सकते हो कि इनका इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता। कुछ होती हैं लो लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल की लैंग्वेज होती हैं, जो जैसा आप उनको कह सकते हो HTML, ये बहुत बेसिक होती हैं, ये बहुत हल्की लैंग्वेजेस होती हैं। बट पाइथन के साथ ऐसा नहीं है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब इसका बहुत वाइडर, देखो जहाँ जहाँ पे हाई आपको देखने को मिलेगा, आप एक चीज़ समझ लोगे कि हाई का मतलब होता है कि इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। मतलब कि अगर आप इसको सीखते हो तो आप इसके साथ कई सारे करियर फील्ड्स में क्या कर सकते हो, जा सकते हो। पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? पाइथन का यूज़ गूगल में, नासा में, ठीक है, नेटफ्लिक्स, इन ऐसी कंपनीज़ में करा जाता है, ठीक है। इसको यूज़ हम लोग AI क्रिएशन में भी करते हैं, डाटा और वेब्स में भी हम लोग इसका क्या करते हैं, बेसिकली यूज़ करते हैं। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ज़रा समझ लेते हैं पाइथन एक हाई लेवल क्या होती है, इंटरप्रिटेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको इसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए जाना जाता है। सिंप्लिसिटी के लिए मतलब देखो पाइथन ना तुमको इंग्लिश लगेगी, अगर तुमको इंग्लिश आती है तो तुमको पाइथन भी आती है, इतना तुम लोग मान के चलो, क्योंकि मैं तुम लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बस तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम लोग इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, है ना, तुम अपने लैपटॉप के अंदर इंग्लिश लिख रहे हो, तो बस तुम लोगों को बस इतना करना है, तुम लोगों को आराम से वीडियो देखनी है चुपचाप, है ना। अब इसके बाद समझ लेते हैं पाइथन हाईली रीडेबल होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये किसने क्रिएट करी थी, तो ये गुडोविन रोसोवन ने क्रिएट करी थी 1991 में, ठीक है। हमको साइंटिस्ट के नेम से कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है।
बायोलॉजी में साइंटिस्ट कहते हैं, यहाँ पे हमें प्रोग्रामर के नेम से हमें कुछ याद नहीं रखना है क्योंकि हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब इंस्टॉलेशन के लिए मैं समझा देता हूँ कि आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, जो भी ब्राउज़र आपके पास है, और यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे अपना पाइथन सर्च कीजिएगा। आप यहाँ पे पाइथन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे पाइथन सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पाइथन डाउनलोड। अब यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, पाइथन डाउनलोड लिख दीजिएगा। और इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, पाइथन डाउनलोड लिख दीजिएगा और यहाँ से आप लोग पाइथन को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। यहाँ से आपको पाइथन डाउनलोड करना है और आपको VS कोड एडिटर डाउनलोड करना है। अब VS कोड एडिटर क्या होता है, तो चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। VS कोड एडिटर के लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारा ये होता है VS कोड एडिटर। अब VS कोड एडिटर क्या होता है, इसको ज़रा थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जिस तरीके से आपकी नोटबुक होती है ना, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप क्या करते हो, अपनी कॉपीज के अंदर जो भी टीचर लिखवा रही होती हो उसको आप लिखते हो। तो लैपटॉप में या फिर आप अपने डिवाइस में भी एक ऐसी चीज रखते हो जिसको आप कहते हो VS कोड एडिटर। इसके अंदर आप सारे के सारे अपने कोड्स को क्या करते हो, लिखते हो। तो यही चीज है हमारी क्या, VS कोड एडिटर। आप समझ सकते हो कि आपकी एक कॉपी है जिसके ऊपर आप अपना सारा का सारा पाइथन का कोड लिखने वाले हो, ठीक है, इसी के अंदर लिखने वाले हो। सो आप लोग इसको क्या करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, आप इसको गूगल क्रोम पे जाओगे एंड VS कोड एडिटर आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपनी PDF के ऊपर, क्योंकि PDF से ही सब कुछ मैं समझाऊंगा। कोड्स जो भी हैं, कोड्स को मैं सारे के सारे कोड्स को अपने VS कोड एडिटर में लिखूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सो आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी है, VS कोड एडिटर, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को है ना अपने पहले कोड की तरफ आ जाना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग डाउनलोड करोगे। अब इसके बाद आप लोग पहले कोड की तरफ आ जाओगे। कैसे आओगे, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। आप लोगों को एक नया फोल्डर बनाना है और इसका नाम आप रख देना पाइथन ट्यूटोरियल। मैंने देखो पहले से एक फोल्डर बना रखा है तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एंड इसको आपको क्या करना है, VS कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेना है। क्या करना है आपको, VS कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेना है। अब देखो पहली बार जब आप आओगे तो आपके में शायद इस तरीके से क्या दिख रहा होगा, खाली खाली दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे में इस तरीके से आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, खाली खाली दिख रहा होगा। आपके में इस तरीके से खाली खाली नहीं दिखेगा, आपके में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्सप्लोरर पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, ये एक नई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे। सो आपको इस पर टैप करना है और आपको एक इंट्रोडक्शन नाम की क्या करनी है, फाइल बना लेनी है। introduction.py करके आपको एक फाइल बनानी है। अब .py क्यों लगाना है, तो देखो .py आपको इसीलिए लगाना है क्योंकि ये क्या होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि ये किस नाम से आइडेंटिफाई की जा रही है। जैसे .py का मतलब होता है कि ये पाइथन की फाइल है, मतलब यहाँ पे आप पाइथन रिलेटेड कोड लिखोगे, ठीक है। अगर आप इसकी जगह पे .html लगा देते तो वो HTML की फाइल हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, वहाँ पे आप HTML रिलेटेड कोड लिखते। तो ये सिंपली जो एक्सटेंशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा लग रहा है आपको बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सिस्टम को पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या कौन से कोड लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये कॉपी। आपको कहा ना मैंने कि VS कोड एडिटर एक कॉपी है, इस कॉपी में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो कॉपी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट चैप्टर की हेडिंग डालते हो ना कि ये चैप्टर ये इंग्लिश का चैप्टर था, ये हिंदी का चैप्टर था, उसी तरीके से यहाँ पे आपको जब आप .py लगाते हो तो उस सिस्टम को पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे पाइथन के कोड लिखे जा रहे हैं, ठीक है। जब आप HTML लगाते हो तो वहाँ पे सिस्टम को पता चलता है कि यहाँ पे HTML के कोड लिखे जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम की आंखें तो है नहीं, तो उसको इसी तरीके से पता चलता है ना। सो चलो समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अपने पहले कोड को क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ओके। सो इंट्रोडक्शन के बारे में तो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। PDF के लिए आप लोगों को क्या करना है, PDF के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप लोग कहोगे तो अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स आता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ये सब क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अब जरा एक काम करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम अपना क्या लिखते हैं, फर्स्ट कोड लिखते हैं, है ना। तो सभी लोग दिल थाम के बैठेंगे एंड आ जाते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो पहला कोड हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहला कोड हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मेरा नाम तो प्रियांक है ना, आपका नाम क्या है, तो आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, अब देखो ध्यान से सुनोगे। हम यहाँ पे अपना पहला कोड लिखने वाले हैं एंड इस कोड के अंदर हम लोग अपना नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। कई सारे लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं बट हम लोग अपना नाम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो हम लोग हेलो वर्ल्ड क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि हेलो वर्ल्ड तो सब लोग लिखते हैं, हम अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। आप लोग भी इसी तरीके से लिखोगे। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना क्या नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रियांक, है ना। मैंने क्या लिखा, प्रियांक, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने अपना पूरा नाम लिख दिया, प्रियांक सिंह लिख दिया। अब इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस कोड को रन करूंगा। अब आप बोलोगे कि कैसे रन करना है, तो आपको कंट्रोल प्लस क्या करना है, आपको R दबाना है, ठीक है। सॉरी, आपको कंट्रोल प्लस क्या करना है, आपको कंट्रोल बेसिकली आपको कंट्रोल और R नहीं दबाना। आप लोगों को क्या करना है, आपको रन कोड क्या करना है, आपको
बेसिकली टैप करना है, ठीक है। ये कंट्रोल अल्टरनेटेड एन, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्टरनेट और प्लस एन दबाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोड रन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोड रन करने से पहले, जैसे आपको कोड रन करने से पहले आप लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देख सकते हो कि आपके सिस्टम ने आपको क्या कर दिया, शो करके दिखा दिया प्रियांक सिंह, ठीक है। आपके सिस्टम ने आपको शो करके दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रन करने से पहले आपको यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे एडिशनल क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप ये इस तरीके से देख रहे हो, क्या देख रहे हो ये आप, यहाँ पे आपके में शायद इस तरीके से दिखा रहा होगा, ठीक है। आपके में इस तरीके से दिखा रहा होगा एक्सटेंशन करके, है ना। सो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे क्या करना है, टैप करना है और यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। अब आप बोलोगे कि एक्सटेंशन क्या होती है, तो एक्सटेंशन जिस तरीके से आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, ठीक है, प्ले स्टोर से आप कोई सा भी गेम वगैरह डाउनलोड करते हो तो वो क्या है, वो एक एक्सटेंशन है ना। आपके सिस्टम में नहीं था, आपके फ़ोन में कभी भी कोई गेम नहीं आता, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग प्ले स्टोर से फ्री फायर डाउनलोड कर लेते हो, पबजी डाउनलोड कर लेते हो। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंशन है जो आपने अपने डिवाइसेस में क्या करी हैं, डाउनलोड करी हैं। क्यों करी हैं, आपकी मर्जी, आपने गेम खेलने के लिए डाउनलोड करी हैं। तो उसी तरीके से पाइथन में भी आप लोग क्या डाउनलोड करोगे, आप लोग डाउनलोड करोगे कोड रनर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे, ये कोड रनर दिख रहा है ना, आप यहाँ पे सर्च करोगे एक्सटेंशन कोड रनर, आप लोग क्या करोगे, इसको डाउनलोड करोगे। ये क्यों डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि ये एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब कि ये आपको एक पावर देगा, स्पेशल पावर देगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, कीज, ठीक है। कीज का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड की बटन्स को आप टैप करके डायरेक्ट कोड को क्या करोगे, रन करोगे। सो क्या डाउनलोड करोगे आप, कोड रनर को आप क्या करोगे, यहाँ पे डाउनलोड करोगे। मेरे में पहले से ही डाउनलोड है, देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे में अनस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आपको कोड रनर को क्या करना है, डाउनलोड करना है ना। सो इसको आप लोग डाउनलोड कर दोगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा होगा कि आप लोगों का है ना सिस्टम में स्क्रीन छोटी दिख रही होगी, आपकी स्क्रीन छोटी दिख रही होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो कंट्रोल की जो आपकी बटन है, कंट्रोल, और इसके साथ आपको क्या करना है, प्लस, इसको दबाना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप लोग कंट्रोल के साथ माइनस दबाओगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका छोटा होता जाएगा। या फिर आप कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे तो इससे आपका क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, है ना। मैं थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। इससे आपको क्या मिल जाएगी, इससे आपको एक पावर मिल जाएगी। आपको बार बार माउस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप कंट्रोल, आप उसके साथ प्लस क्या करोगे, आपका ये जो अल्टरनेट का जो बटन है, ठीक है, अल्टरनेट प्लस आप क्या करोगे, एन को क्या करोगे, टैप करोगे। इस बटन को, तीनों को टैप करने से आपका कोड क्या हो जाएगा, अपने आप देख सकते हो रन हो गया। और यहाँ पे इसने रन करके दिखा दिया प्रियांक सिंह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक और कोड लिख के दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, आई एम अ फर्स्ट कोड, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आई एम अ फर्स्ट, ठीक है, आई एम फर्स्ट कोड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेड बाय प्रियांक सिंह। मैंने यहाँ पे अपने बारे में लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं पहला कोड हूँ, प्रियांक सिंह के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। मैंने अपने बारे में लिखा, आप लोग अपने बारे में लिख सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड लिखा कि मैं पहला कोड हूँ, मेरे को प्रियांक सिंह ने बनाया, तो देखो आपके सिस्टम ने उसी को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, आपके सामने दिखा दिया। अब यहाँ पे ये टर्मिनल क्या है, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आप किसी भी ऐप का इंटरफेस देखते हो ना, जैसे आप किसी गेम को खेलते हो तो गेम की लोडिंग स्क्रीन आती है कि नहीं आती है। उस लोडिंग स्क्रीन में उस गेम की कंपनी का नाम लिखा रहता है, ठीक है। या फिर आप कभी भी इंस्टाग्राम खोलते हो तो इंस्टाग्राम की लोडिंग स्क्रीन आती है कि नहीं आती है। तो वो लोडिंग स्क्रीन आप समझ लो कि आपका टर्मिनल है। एक सेकेंड के लिए आप इमेजिन करो कि टर्मिनल ही आपकी क्या है, टर्मिनल आपकी लोडिंग स्क्रीन है ना। एंड इस टर्मिनल पे आप जो भी कोड लिखोगे वो कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको सिंपल कोड दिख रहा है, आगे चलते चलते हम यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कोड भी लिखेंगे, और सारे कॉम्प्लेक्स कोड कहाँ पे आएंगे, टर्मिनल पे आएंगे। सो मेक श्योर तुम करो कि तुम लोगों को टर्मिनल का भी रोल समझ में आ रहा हो, क्योंकि टर्मिनल बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बोलते हैं कि अरे टर्मिनल तो ऐसा ही है, यहाँ पे कोड दिखाई देते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं समझाते। बट मैं तुम लोगों को करेक्ट विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ कि भाई देखो टर्मिनल के साथ भी क्या है। टर्मिनल आप एक तरीके से समझो कि जिस तरीके से आपकी लोडिंग स्क्रीन होती है ना आपके फोन्स वगैरह में, ठीक है, उस स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिखता है, उसी तरीके से टर्मिनल भी है। टर्मिनल भी आपका क्या सकते हो कि एक लोडिंग स्क्रीन है जहाँ पे आपको सारे के सारे कोड्स देखने को मिल जाते हैं। समझ में आ चुका है। सो पहला कोड किस तरीके से लिखेंगे, सभी मेरे साथ क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, एंड प्रिंट के साथ
कॉलम बनाएंगे एंड उसके अंदर क्या करेंगे, आप अपना कोई सा भी कोड लिख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पहला कोड लिखते हैं लाइफ का, वो अपना पहला कोड क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं अपना प्रिंट, और वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं अपना हेलो वर्ल्ड। आपने बहुत सारा, बहुत ही कॉमन देखा होगा कि लोग पहला कोड जो लिखते हैं वो लिखते हैं अपना हेलो वर्ल्ड। ये लोगों का पहला कोड होता है, ठीक है, ये होता है पहला कोड। अब इसका क्या मतलब होता है, हेलो वर्ल्ड, ये देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। हेलो वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, जनरली बस कह दिया जाता है। आप अपने कोड आप बता रहे हो कि हेलो वर्ल्ड, मतलब आप कह रहे हो कि मैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में क्या हो गया, एंटर हो गया, बस ये एक पहला सिंपल सा कोड होता है। इसका कोई मतलब ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, जैसे न्यूटन के रूल्स है ना कि ग्रेविटी हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगी, ऐसा कोई कोडिंग में ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको पहला कोड हमेशा हेलो वर्ल्ड ही लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। देख यही चीज़, यही बहुत सारे लोगों को मिथ रहता है कि हमेशा हेलो वर्ल्ड फर्स्ट कोड होता है, तो कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है। देखो मैंने उसी मिथ को तोड़ने के लिए यहाँ पे अपना नाम लिख दिया था, मैंने आपके सामने सबसे पहले अपना नाम लिखा। अब आप में से किसी ना बंदे का नाम अगर अयान है तो वो शायद तो यहाँ पे अयान लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। आप यहाँ पे अयान लिख दो, ठीक है, अयान लिख दो, है ना। अगर किसी का नाम प्रिया है तो प्रिया लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। आप तो अपने बारे में लिखो ना, आप हेलो वर्ल्ड क्यों लिखोगे, आप अपने बारे में लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ में आई, पहला कोड किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा मैं होमवर्क करके बता देता हूँ, आपको एक थोड़ा सा मैं होमवर्क दूंगा कि आपको क्या करना है, आपको है ना एक कोड लिखना है, आपको खुद से अपने बारे में कोड लिखना है, एक ऐसा कोड लिखना है जो आपका नाम बताए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करना है, आपको एक ऐसा कोड बनाना है, ठीक है। आपको मेक अ कोड, ठीक है, मेक अ कोड, ठीक है, दैट शोज योर नेम, ठीक है। आपको एक ऐसा कोड बनाना है, ठीक है, जो आपका नेम करे, ठीक है। एंड आप लोग क्या करोगे, आप लोग है ना बता कमेंट पे लिखोगे कि भाई आपने बना लिया, क्योंकि देखो जितना आप लोग क्या करोगे, है ना, होमवर्क को सीरियसली फॉलो करोगे। होमवर्क भी मैं ऐसे कोई टफ वगैरह नहीं दे रहा हूँ, उतना ज़्यादा आपको क्या रहेगा, ईजी रहेगा। जितना ज़्यादा आप होमवर्क को क्या करोगे, फॉलो नहीं करोगे, उतना ज़्यादा आपका टफ रहेगा। सो चॉइसेस इज योर्स, है ना, देखो चॉइसेस आपकी हैं, ठीक है। अभी के लिए आप थोड़ी सी हार्डनेस ले लोगे तो कल को जाके आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी आप हार्डनेस नहीं लोगे तो कल को जाके आपके लिए क्या हो जाएगा, चीज़ें टफ होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो मेक श्योर करो कि तुमको समझ में आ चुका है, आपको एक पहला कोड लिखना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एंड आप लोगों ने अपना पहला कोड लिख लिया, तो चलो अपनी पीडीएफ की तरफ आ जाते हैं एंड देख लेते हैं कि हमने क्या करा। तो हमने अपना देख सकते हो कि पहला हमने क्या करा, योर फर्स्ट प्रोग्राम, हमने क्या करा, हमने है ना अपना प्रोग्राम लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि इसने हेलो वर्ल्ड लिखा था। हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा था, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होता है पाइथन में, है ना, ये सिंपलेस्ट कोड होता है, ठीक है। कई लोग अपना नाम लिख देते हैं, मैंने अपना नाम लिख दिया था, आप हेलो वर्ल्ड लिख दो, आपको जो मर्जी आप लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती है ना। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो बेसिक सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के बाद, सिंटेक्स क्या होता है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, पाइथन में क्या होता है ना, इतना कोई कोई सेमीकोलॉन्स की क्या होती है, नीड नहीं होती है, ठीक है। ये सेमीकोलॉन्स की नीड नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको इंडेंटेशन क्या करता है, मैटर करता है। अब इंडेंटेशन क्या होता है, इसको आप समझ सकते हो कि यहाँ पे है ना स्पेसेस मैटर कर जाते हैं, है ना। ये चीज़ों के ऊपर आगे बात करेंगे। और यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं क्या कर रहा था, हैशटैग का यूज़ कर रहा था, तो ये क्या होता है, हैशटैग क्या होता है, तो देखो हैशटैग हम लोग कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये लाइन पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूज़ फॉर क्या लिखा है, कमेंट लिखा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। सो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये यहाँ पे पढ़ो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज फॉर क्या लिखा है, कमेंट लिखा है, ठीक है। कमेंट का क्या मतलब होता है, अब जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने VS कोड एडिटर पे आ जाते हैं। ये जो आपके सामने ये जो इतना लिखा है ना, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हैशटैग करके बना रखा है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इसको कमेंट्स बोलते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं, तो देखो समझने की कोशिश करो। आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि आपने कोड लिखा, आप इसको रन करो, जैसे आप इस कोड को रन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा कोड आ रहा है, ठीक है। आपके सामने क्या आ रहा है, आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखो प्रियांक सिंह आ रहा है, ठीक है, आई एम फर्स्ट कोड मेड बाय प्रियांक सिंह आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है। होमवर्क नहीं लिखा आ रहा और कमेंट्स नहीं लिखा आ रहा। ऐसा क्यों नहीं आ रहा, देख सकते हो आप लोग कि नहीं आ रहा। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या है, ये कमेंट आउट है। अब तुम लोग बोलोगे कि कमेंट आउट क्या होता है, तो देखो जरा समझने की कोशिश करो। कमेंट आउट क्या होता है, आप लोगों ने कभी स्टिकी नोट्स यूज़ करें, क्या करें, मैं आपको स्टिकी नोट्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ गाइस, ठीक है। आपने कभी ना कभी स्टिकी नोट्स यूज़ करें। स्टिकी नोट्स क्या होते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं आप अपने पेजेस के ऊपर क्या कर देते हो, स्टिक कर देते हो। क्या कर देते हो, पेजेस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, स्टिक कर रहे हो, है ना। पेजेस के ऊपर आपने स्टिक कर दिया तो वो क्या हो गया, वो स्टिकी नोट हो गया। सो स्टिकी नोट्स
और बुक में क्या डिफरेंस होता है, बुक की लाइन को सारी लाइंस को रीड करा जाता है, स्टिकी नोट्स किसी एक क्या करा जाता है, जो बुक का रीडर होता है वो अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या करता है, लगाता है। ठीक है, बुक का उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे आपके सामने एक चैप्टर था, ठीक है, द इंग्लिश फ्रेंच वॉर। ठीक है, आपके सामने एक हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, द इंग्लिश फ्रेंच वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें फ्रेंच और इंग्लिश की जो वॉर हुई थी जिससे इंडिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था जब हम लोग राजा महाराजाओं के टाइम पे रहते थे, जिसको कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। तो ये उसकी बात है ना। सो ये यूपीएससी का टॉपिक है, बट एनीवेज हम लोग बात करते हैं। सो एक चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं द इंग्लिश फ्रेंच वॉर। सो इसमें ये बहुत बड़ा बल्क चैप्टर है ना, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा बल्क चैप्टर है। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्या करते हैं, वो लोग है ना बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स लगा देते हैं। अब स्टिकी नोट्स बुक के क्रिएटर ने तो नहीं बोला कि लगा दो, बट स्टूडेंट्स क्यों लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंट के लिए लगा रहे हैं। वो स्टिकी नोट्स इसीलिए लगा रहे हैं, वो स्टिकी नोट्स लगा रहे हैं और वो है ना उस जगह को मार्क कर रहे हैं जो जगह उनके लिए सबसे ज्यादा टफ है, या जिस जगह पे वो क्या हो जाते हैं, सबसे ज्यादा अटक जाते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग कमेंट का यूज करते हैं पाइथन में। कमेंट का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग अपना कोड लिखें, और कोड में अगर किसी जगह पे हमको दिक्कत आ रही है या फिर हम क्या कर रहे हैं, कोड पे हम किसी जगह पे अटक रहे हैं, तो हम क्या करें, वहां पे कमेंट लिख दें और बोले कि इस जगह पे मैं अटक रहा हूँ, या फिर इस जगह पे मेरे कंसेप्ट वीक हैं, या फिर किसी भी तरीके का अगर आप क्या कर सकते हो वहां पे रिमार्क ऐड कर दो, है ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। बहुत अच्छा सा एक एनालॉजी मैंने प्रोवाइड करा आप लोगों को। अच्छा लगा कि नहीं लगा, मुझे अच्छे से बताएंगे। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग फिर से आ जाते हैं अपनी पीडीएफ के ऊपर। सो अच्छे से समझ आया क्या होता है। अब पाइथन 5 को रन करने के लिए देख लो क्या क्या चाहिए रहता है। टर्मिनल के बारे में मैंने आप लोगों को अभी क्या करा, समझा दिया कि देखो टर्मिनल क्या होता है। इसको थोड़ा सा किनारे कर लेंगे, टर्मिनल क्या होता है समझा दिया है, ठीक है। पाइथन डॉट पी वाई करके मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्या होता है। आउटपुट आप लोग इंस्टेंटली देख सकते हो, समझ में आ चुका होगा। और कंट्रोल प्लस का यूज कर सकते हो आप वीएस कोड के अंदर, ये समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद अब हम लोग देख लो क्या करते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, एक टिप आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, मैंने पीडीएफ में खुद से लिखवाई है ना। देखो पाइथन रीड करता है कोड को, क्या करता है, लाइन बाय लाइन पाइथन क्या करता है, कोड को रीड करता है ना। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इंडेंटेशन यहाँ पे क्या करता है, कोड को डिफाइन करता है। इंडेंटेशन यहाँ पे क्या करता है, कोड को डिफाइन करता है। करली ब्रेसेस यहाँ पे कोड को डिफाइन नहीं करते। ये फैक्ट की तरह आप याद रखोगे, क्योंकि इसको जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा कि करली ब्रेसेस और इंडेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या करें, सिंपल से कुछ कोड्स लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना पहला कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड से लिख देते हैं। देख सकते हो आप लोग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना पहला कोड हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लिख देते हैं कि आई एम लर्निंग पाइथन, तो तुम उसी तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। अब इसके बाद आप लोगों को जरा मल्टी लाइन क्या करते हैं, स्ट्रिंग के बारे में मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। क्योंकि आज का लेक्चर क्या हो चुका है, 22 मिनट्स का हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे 40-45 मिनट्स के होंगे। तो मेक श्योर करो कि तुम उन सारे लेक्चर्स को देखो, है ना। एंड लेक्चर सीरीज ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, इसकी प्लेलिस्ट भी तुम लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट टाइम याद से तुम लोग चैनल को विजिट करो। एंड चैनल में आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोग भूल जाओगे वरना। एंड इससे आप लोगों को जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। और ये सीरीज रुकने नहीं वाली है। एक एक चीज़ है जो मुझे बहुत सारे यूट्यूबर से अलग बनाती है, मैं पढ़ाना बंद नहीं करने वाला, मैं पढ़ाता रहूँगा। एंड आप लोगों को बस क्या करना है, मेरे को फॉलो करना है ना। सो इसी के साथ चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडियो टू माय चैनल।